फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। आज हमारे साथ है शशांक जी। नमस्कार। मुझे अपनी वीडियो में लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं काफ़ी टाइम से आपकी वीडियोस देखता हूँ और तो वही है कि आपकी वीडियोस देख के काफ़ी अच्छा भी लगता है, काफ़ी नॉलेज वाली वीडियोस रहती है। पर कुछ प्रश्न हैं जो मेरे दिमाग में आते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे लोगों के में आते होंगे जो मेरी एज के हैं, क्योंकि हमारी एज वालों को थोड़ा साइंटिफिक और थोड़ा लॉजिक वाली चीज़ें जल्दी दिमाग में आती है। तो मैं यहीं से अपना क्वेश्चन पहला चालू करना चाहूंगा कि आप जो धर्म की बातें बताते हैं तो इसमें जो आप धर्म की बातें बताते हैं तो इसके पीछे क्या साइंटिफिक लॉजिक है कि ये बस हवा हवा की बात है? नहीं, हवा की बातें नहीं है सर। देखिए, हमारे धर्म में जितने भी धर्म बने हुए हैं सबका एक साइंटिफिक लॉजिक है। किसी को भी आप ना साइंस से अलग नहीं कर सकते। जैसे हम बात करते हैं कि नासा की आप बात करते हैं तो नासा में क्या करते हैं कि चंद्र ग्रहण हुआ, सूर्य ग्रहण हुआ, उसको पता करने के लिए अरबों रुपए खर्च कर देते हैं। लेकिन हमारे ज्योतिष को आप देखिए, जो है भारत के ज्योतिष है, कैलेंडर में साल भर पहले से लिख के दे दिए होते हैं कि कब सूर्य ग्रहण है और चंद्र ग्रहण है। और आप बताइए, 1 मिनट का भी अंतर होता है उनके या नासा के उसमें खोज में? ये तो नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसी तरीके से आप देखिए, जो हम बोलते हैं रविवार, सोमवार, मंगलवार, आप लोग जो संडे मंडे बोलते हैं, ये कहाँ से आया? इसकी खोज बोलते हैं, नवग्रह की खोज केपलर ने की। केपलर तो अभी का है और हम तो इसको हजारों साल से इसको पढ़ते आ रहे हैं। आपने कभी स्कूल में सुना होगा, या पंडित लोग पूजा करवाते हैं, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सूतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा। मतलब हम तो कब से ये नवग्रह के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, हजारों साल पहले बता दिया गया है कि कौन से नवग्रह हैं। अच्छा, एक बात और यहाँ पर मैं आपको छोटी सी बताऊंगी शशांक जी, जैसे कि ये साइंस मतलब साइंटिस्ट लोग बाद में बताए कि पृथ्वी से अलग होके चंद्रमा बना हुआ है। लेकिन आप देखिए, हम लोग जो है भारत के लोग, भारतीय लोग, जिसे आपके एज के लोग नहीं मानते कि ये साइंटिफिक है, वो क्या बताते पता है? कि मंगल जो है वो भूमि का सुत है, पृथ्वी का पुत्र है मंगल। अच्छा। और ये ग्रह जो साइंस में बताया गया है, ये तो बाद में बताया गया है ना। अच्छा। तो अब आप कैसे बोल सकते हैं कि हमारा सनातन धर्म साइंटिफिक नहीं है? आपने तो काफी अच्छी जानकारी दी। तो मेरा क्वेश्चन दूसरा एक ये भी था कि आप जो बोलते हैं कि धर्म के बारे में बात मतलब सोचना चाहिए, भक्ति भजन के बारे में सोचना चाहिए, तो हमारा एज जो ऐसा होता है काफी बिजी रहता है, कॉलेज जाना है, काम करना है, फ्यूचर बनाना है, ये सब है। तो क्या हम वो सारा चीज छोड़कर सिर्फ धर्म के पीछे लगे रहे, ध्यान के पीछे लगे रहे, भक्ति के पीछे लगे रहे और अपना काम सारा छोड़ दें क्या? नहीं, मैंने कभी ये नहीं कहा कि सारा काम काज छोड़ के आप भक्ति करिए। देखिए, मेरे मोस्टली वीडियो में मैंने ये बात कही है कि अपना कर्म 100% करिए और पूरे मन से और अच्छे से करिए। जो बीच बीच में हम खाली टाइम में होता है ना, जैसे अभी आप फ्री बैठे हैं तो कुछ ना कुछ आप सोचेंगे। और क्या सोचेंगे? या तो आप पास्ट की बात सोचेंगे या फ्यूचर की, है ना। आपको यही लगेगा, अरे मेरे साथ ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। या सोचेंगे मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा। तो आप प्रेजेंट में कम होते हैं, है ना। तो उस टाइम पे इधर उधर की सोच रखने के बजाय आप थोड़ा सा भगवान का नाम ले लो और भगवान में बस विश्वास कर लो। और भक्ति का सबसे बड़ा मतलब है, मेरा कहने का मतलब, किसी का बुरा मत करो। आप ज्यादा भगवान को समय नहीं दे पा रहे, कोई बात नहीं, आपका मन साफ होना चाहिए, किसी का बुरा नहीं होना चाहिए आपके मन में, है ना। ये होती है भक्ति। अच्छा जी। तो अच्छा था। एक और क्वेश्चन मेरे मन में है कि आप काफी बार कह चुके हैं कि कलयुग अंत होने वाला है, आखिरी समय आने वाला है, कल की अवतार होगा। तो ऐसा तो हमने न्यूज में भी काफी बार सुना है कि अंत अब 2010 में आने वाला है या 2000 में आने वाला है। तो आपके हिसाब से क्या है, सही क्या है कि आप जो बता रहे हैं, क्या वो सही में आने वाला है? कौन सा समय है जो आखिरी अंत होगा? ये बात सही कही बिल्कुल शशांक जी ने। काफी समय से ये भविष्यवाणी चल रही है कि अब दुनिया खत्म होगी, अब दुनिया खत्म होगी, है ना, यही कहना चाहता हूँ।
काफी बार ये बात कही जा चुकी है, काफी साल से चल रहा है, सबको लगता है, ये तो हम कई बार सुने हैं, कैसे दुनिया खत्म हो रही, कहाँ दुनिया खत्म हो रही है। लेकिन आपको साफ तौर पर बता दिया जाए कि इसकी भविष्यवाणी काफी पहले से हुई थी। में उसकी सही पकड़ लगाने में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए टाइम ऊपर नीचे बता रहे हैं, लेकिन बिल्कुल अभी वो सही है। इतनी सारी भविष्यवाणियां बिल्कुल अभी के लिए हुई है सर। जैसे आप नहीं मानते तो देखिए, कोरोना जैसी बीमारी आई ना, तो कोरोना बीमारी के बारे में भी भविष्यवाणी हुई थी। और दूसरी बात, युद्ध के बाद, युद्ध की तो आप देख ही रहे हैं ना, युद्ध तो चल ही रहा है, युद्ध चल ही रहा है, इसके बारे में भी पहले से ही भविष्यवाणी हो चुकी थी। तो बिल्कुल ये समय है कि बिल्कुल युग परिवर्तन होने वाला है, ज्यादा नहीं है, हो सकता है 2026 ही हो, 2028 हो, मतलब बिल्कुल हम अंत के करीब ही आ गए हैं। अच्छा, तो अंत से ही एक और क्वेश्चन है कि आपने अपने वीडियो, जैसे कि आपके सारे वीडियोस देखता हूँ मैं, काफी अच्छे हैं, तो उसमें आपने एक वीडियो में बताया था कि जब अंत करीब आएगा तो उसके 7 दिन पहले पूरा अंधकार हो जाएगा, पूरा अंधेरा रहेगा, तो क्या है वो उसका? हाँ जी, रीजन जानना चाहते हैं। इसमें क्या है, ये भविष्यवाणी हुई है कि 7 दिन तक की पृथ्वी में अंधेरा रहेगा। ना चांद निकलेगा, ना सूर्य निकलेगा। ये भविष्यवाणी में कहा गया है, भविष्य मालिका में, जो 5000 साल पहले अच्युतानंद जी ने की थी, उड़ीसा के संत थे ये। तो उनकी भविष्यवाणी के हिसाब से मैंने कहा, और आप देखिए कि हो भी सकता है। जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, कभी भी परमाणु अटैक की संभावना बन सकती है। तो मुझे लगता है कुछ परमाणु अटैक होगा, तो ऐसा पृथ्वी में ऐसा कुछ होगा कि चांद सूरज दिखाई ना देंगे, लेकिन ये तो बिल्कुल लिखा हुआ है उसमें। इसलिए मैं बोल रही थी कि 7 दिन तक अंधकार रहेगा। जी। अच्छा, तो एक चीज और भी आता है इसमें कि जैसे आप बताते हैं कि जब भक्ति किया जाता है या ध्यान लगाया जाता है, तो बहुत सी चीजें हमें भविष्य में होने वाली पहले पता चल जाती है। जी। तो जो हमारे हिमालय के जो इतने साल से तपस्या कर रहे हैं, उन्हें तो हर चीज समझ आ गया होगा कि कब खत्म होने वाला है। तो वो आके हमें बता क्यों नहीं देते, या वो आके हमें सॉल्यूशन क्यों नहीं दे देते? तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब आप हिमालय की बात कर रहे हैं कि हिमालय के संत या ऋषि मुनि आकर क्यों नहीं बता रहे हैं लोगों को। तो आप सोचिए कि हिमालय से नहीं आ रहे तो क्या हुआ, हमारे संत अच्युतानंद जी ने तो भविष्यवाणी कर दी, वो बता चुके हैं। आप भागवत उठाकर देख लीजिए, उसमें जैसा कलयुग का वर्णन है, बिल्कुल अभी वैसा हो रहा है कि असत्य बोलने वाले होंगे, भ्रमित होंगे इंसान, बात बात पे डिप्रेशन में चले जाएंगे, क्रोध उनको जल्दी आएगा। मतलब जितनी भविष्यवाणी उसमें भागवत में बताई गई थी, बिल्कुल अभी के जैसे ही बताई गई थी। अब ये जरूरी थोड़ी हिमालय से संत आए वही बताए तभी आप मानेंगे। ये भी चीज है। और वैसे तो हिमालय से हमारे मोदी जी आए हैं, उनकी बात मानते हैं क्या? सही बात है। तो मैं आखिरी सवाल आपसे लेके फिर खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि कि आप बताते हैं कि युग बदलेगा, मतलब कलयुग से और आगे बढ़ेगा सतयुग के, तो आपके हिसाब से क्या है अंत, क्या है कलयुग का? मतलब आखिरी समय कब आएगा? क्या ये जो अभी लड़ाई चल रहा है, ये युद्ध चल रहा है, क्या ये अब आखिरी है कि इसके बाद और कुछ होगा तब आखिरी है? नहीं, मुझे लगता है कि ये युद्ध ना अभी बिल्कुल नहीं रुकेगा। ऐसा हम लोगों को लगेगा कि बस युद्ध रुकने वाला है, अब समझौता होगा, अब समझौता होगा, पर लगता नहीं है कि ये युद्ध रुकने वाला है। बल्कि कुछ देश इसमें और इन्वॉल्व होने वाले हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि और ये युद्ध बढ़ेगा, जिस हिसाब से भविष्यवाणी की थी। और भविष्यवाणी सिर्फ अच्युतानंद जी ने नहीं की थी, है ना, काफी रविदास जी ने की थी, सूरदास जी ने की थी, यहाँ तक कि फॉरेन के लोग जो हैं, बाबा वेंगा जी हो गए, नास्ट्रे दमस जी हो गए, इन लोगों ने भी बहुत सारी भविष्यवाणी कर रखी है अभी के टाइम पर। तो बिल्कुल मुझे लगता है उस भविष्यवाणी के सही होने का टाइम बिल्कुल नजदीक आ गया है। अच्छा जी। और मैं आप लोगों की जनरेशन के लोगों को बोलना चाहूंगी कि पर समय निकालकर थोड़ा सा भगवान का नाम याद कर लिया करो। आप लोग थोड़ा सा भगवान का नाम ले लो जी। और ना बिल्कुल समय नजदीक है। और भक्ति का मतलब है मन से साफ रहो, किसी दूसरे का बुरा ना चाहो, बस यही भक्ति है मेरे हिसाब से। तो जी जी, तो आपसे बात करके काफी मेरे को अच्छी चीजें लगी कि बहुत सारा क्या होता है हमारे समय के, हमारे लोगों के बीच में काफी चीजें चलती रहती है कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। तो आपकी वीडियोस देख के काफ़ी चीज़ें क्लियर होती है कि आखिर भविष्य में क्या है सही, क्या है गलत।
अच्छा, एक बात आपने और पूछी थी शशांक जी वीडियो शुरू करने के पहले, जी, उसका जी। भी आंसर मैं खुद ही दे देती हूँ, अच्छा, आपको जी, जी, क्या बिल्कुल, लगता है? बिल्कुल। जी, आपने पूछा था कि मंदिर क्यों जाए, है ना? हाँ, जब आप हाँ, बोलते भगवान हाँ, हर जगह है तो जी, मंदिर क्यों जाए? जी, तो आप क्यों जाए, है ना? हाँ, जब आप हाँ, बोलते भगवान हर हाँ, जगह है तो जी, मंदिर क्यों जाए? जी, तो आप एक बात बताइए कि भगवान तो हर जगह है, हाँ, उसी तरीके से हवा एक जगह है। तो जब आपको गर्मी चलती है तो आप फैन क्यों चलाते हैं, कूलर क्यों चलाते हैं, एसी क्यों जी, चलाते हैं? जी, जी, हाँ, तो अब बिल्कुल। आपको आंसर मिल ही मिल गया गया, मिल होगा। गया। जी, इसलिए हमें मंदिर जाना भी जरूरी है। अच्छा, जी। सही है। अच्छा, बहुत अच्छा लगा जी, कि आप मुझसे बात की, और हाँ, आपके जो क्वेश्चन थे आज की जनरेशन के सबके भी सवाल हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा शशांक जी का सवाल, जी, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और जो नए हैं हमारे चैनल पर, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। नमस्ते।